कराची में पारा 41 डिग्री को छू गया। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री। हैदराबाद और सक्खर में भी कुछ देर पहले 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची की शदीद गर्मी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मौतदिल। महकमा मौसमियात की कश्मीर, खित्ता पोटोहार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। BRT रेड लाइन मंसूबे का काम की रफ्तार को दोगुना किया जाए और 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम का जायजा लेने के मौके पर वज़ीर आला ने खबरदार किया कि फाइलों में नहीं बल्कि ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन पर कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने से पहले तकाजे पूरे किए गए। उम्मीद है अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी। किसी अदालती हुक्म की वजह से अब काम नहीं रुकेगा। हब नदी में 3 अफराद नहाते हुए डूब गए। तीनों अफराद की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वालों का ताल्लुक औरंगी टाउन से था। रहीम मियां खान के इलाके सरदार गढ़ में जल्दी अमराज में मुब्तला एक और बच्चा दम तोड़ गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 9 हो गई। CO हेल्थ डॉक्टर बाबर का कहना है कि वालिदैन बच्चों को खुद साख्ता अद्वियात देते रहे। इलाके के आमिल और अताइयों से इलाज करवाया। बर वक्त इलाज न मिलने के बायस बच्चों की अमवात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर में बेपनाह रश और बंद AC देखकर वज़ीर दाखिला का बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रश को बेहतर बनाने से तरीके से मैनेज करने का हुक्म। कहा शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापस आता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखमसा रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के लिए दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी महकमे खारजा ने मशरक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन $8.6 अरब के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवनत के मुआहदों की मंजूरी दे दी। महकमे खारजा की वेबसाइट पर जारी बयानात के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन $4 अरब मालियत के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फरहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमेरिकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमेरिकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि समंदरी नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया।
मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमेरिकी हुकाम इस इकदाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेल की पैदावार की मिकदार तय करने के लिए ओपेक प्लस में शामिल 7 रुकन ममालिक का इजलास आज होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने के बाद ये पहला इजलास होगा। इसराइल के जनूबी लबनान पर 24 घंटों में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमबारी से मुतादिद घर तबाह। अल-समिया में मस्जिद के करीब भी इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर जवाबी वार। ड्रोन्स के जरिए इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी। नेटो ने कहा है कि जर्मनी से 5000 फौजी निकालने के लिए अमेरिकी फैसले को अमेरिका के साथ मिलकर समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की जानिब से जर्मनी से अपने फौजी निकालने का फैसला जर्मन चांसलर और अमेरिकी सदर के दरमियान एक लफ्जी झड़प के बाद सामने आया। जर्मनी में अमेरिका के 36,436 फौजी मौजूद हैं, जबकि इटली में उनकी तादाद 12,662 और स्पेन में 3,814 है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सालाना पासपोर्ट डीसी ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद। हज़ारों अफराद की सफारत खाने आमद। पाकिस्तान की मुनफरिद तारीख, सकाफत और लजीज खानों की पजीराई। तकरीब में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी डेकोरेशन और पाक अमरीका दोस्ती की झलकियाँ भी पेश की गईं। तबला, हारमोनियम, बांसुरी और ढोल की मशहूर कुन धुनों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी मौसीकी के रंग बिखेर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। कप्तान शान मसूद की क़यादत में शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नौमान अली, मोहम्मद अब्बास और दीगर खिलाड़ी ढाका पहुंचे। टीम के नए हेड कोच सरफराज अहमद और दीगर कोचिंग स्टाफ भी टीम के हमरा पहुंचा। PSL फाइनल में शरीक पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी कल ढाका रवाना होंगे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल सीरीज का आगाज 8 मई को ढाका टेस्ट से होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में जारी ITF मेंस फ्यूचर M15 टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शुएब ने सिंगल्स के फाइनल में रसाई हासिल करके तारीख खत्म कर दी। 20 बरस बाद सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इवेंट में डबल्स का टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा। कोयटा में महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम रन फॉर फन रेस का एहतमाम। रेस में 100 से ज़ायद नौजवानों की शिरकत। इवेंट में ऐन उल्ला ने पहली, रहीम खान ने दूसरी और उमर खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनूबी कोरिया में पावर नैप मुकाबला। दरियाए खान के किनारे सियूल में अनोखा मंजर। कुछ शुरका पलक झपकते ही सो गए। इवेंट का मकसद नींद की कमी और ज्यादा काम के मसाइल को उजागर करना था। 80 साल बुजुर्ग ने मुकाबला जीत लिया। गुजरांवाला में दुल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर शादी हॉल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर सगीर से दोस्ती के बाद बेलारूस की ओल्गा फैसलाबाद पहुंच गई। इस्लाम कबूल करने के बाद सगीर से शादी कर ली। ओल्गा हुसैन नाम रख लिया। और HBL PSL 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। PSL की नई टीम हैदराबाद किंग्समैन मार्नुस लबुशीन की क़यादत में पुरजोश है, जिसमें तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं और बासलाहियत नौजवान भी। जबकि साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम और उनके साथ टीम में शामिल बहुत से मैच विनर्स भी। दिलचस्प फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। फाइनल रात 8 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेंगे।